नमस्कार मित्रों, हम आप लोगों को जो पेड़ पौधे की जानकारियाँ सिखाते हैं ये तुरंत नहीं तो भविष्य में चल करके काम आते हैं। और मैं आप लोगों को बताता हूँ ज्ञानवर्धक जो वीडियो होते हैं, ज्ञान भरी जो जानकारियाँ होती हैं, चाहे मेरे वीडियो को ही देखते हैं चाहे किसी और का भी देखते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आयुर्वेद की जानकारी बताया जाए या कोई भी अच्छे जानकारी बताया जाए, वो हमेशा काम आते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से पहचान लीजिए है चांगेरी, और इसके नाम से बहुत ही कम लोग अवगत होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे दादी या नानी पहले के समय में पेट संबंधी समस्या के लिए चांगेरी या इसे तीन पत्तियां के नाम से जानते हैं, इसे खिलाते थे। ठीक है, तो ये चांगेरी क्या है? तो चांगेरी को एक प्रकार के हम घास बोल सकते हैं। इसे गांव इलाकों में तीन पत्तियां के नाम से जानते हैं और इसके काफ़ी सब्जी भी बनाए जाते हैं। अब सब्जी तो हम सब प्राय खाते हैं, सब्जी बनाने में इनके जितने औषधि गुण होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आप लोगों को बताएं कि अगर इसका कच्चे प्रयोग किया जाए तो कच्चे प्रयोग करने से बहुत सारी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। एक बात बताना चाहूँगा, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी आप दूसरों को भी बताया करें ताकि उन्हें भी इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी हो। कोई भी प्रकार की बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो हम वीडियो में आप लोगों को जितने भी आयुर्वेदिक गुण की जानकारी सिखाते हैं दूसरे को बता करके उनकी मदद किया करें। क्योंकि बहुत से लोग गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होते और छोटा छोटा परेशानी को लेकर के डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो उन्हें तकलीफ होने पर यह उपाय जरूर बता दिया करें। काफ़ी पुण्य कमा सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, जैसे कि हम काफ़ी मदद करें। दोस्तों, हमारे भारत भूमि से अधिकतर मैं आप लोगों को कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि 90% आयुर्वेद की जानकारी समाप्त हो चुकी है। सही जो जानकारियाँ हैं 90% समाप्त हो चुकी हैं और कुछ जो जानकारियाँ हैं उसमें अधिकतर फेक ही है। और मैं आप लोगों को काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ, काफ़ी मैं मेहनत करूँ कि मेरे भारत भूमि से इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी समाप्त न हो। और फ्री में आप सभी को इन पेड़ पौधों की जानकारी सिखाता हूँ ताकि आप स्वयं की मदद कर सके, दूसरों की मदद कर सके, स्वयं की बीमार होने पर इस पेड़ पौधे से उपचार कर सके, बहुत सारे पैसों को डॉक्टरों को मोटी रकम जो देते हैं इससे बच सके। तो आजकल के रफ्तार वाली जिंदगी में है ना, सब तो खान पान गलत सलत करते हैं और जीवन शैली पर इसका बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, पेटों पर पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो घरेलू इलाज कर सकते हैं चांगेरी का। 20 से 40 मिलीलीटर इसके पत्ते का काढ़ा में 60 मिलीग्राम के आसपास में भुनी हुई हींग मिला करके सुबह शाम पिला देने से पेट के दर्द हो रहे वह जड़ से ही समाप्त हो जाते हैं। अधिकतर लोग पेट की बीमारी से परेशान रहते हैं, फिर इधर उधर की दवा करते हैं। कई लोग तो पेट की दर्द होने पर ऑपरेशन भी कराने के लिए सोचते हैं, यार गैस से ऑपरेशन कराएंगे तो उसमें क्या फ़ायदा मिलने वाले। इन पेड़ पौधे जड़ी बूटी का प्रयोग करें, अधिकतर बीमारी आपके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि प्राकृतिक उपचार सेफ रहता है, इसमें 100% लाभ मिलता है। कोई भी बीमारी हो उसका इलाज कर सकते हैं आयुर्वेदिक दवा से। बस थोड़ा बहुत आयुर्वेद की तरफ आपको बढ़ना है, आयुर्वेद दवा की तरफ आपको विश्वास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये जो है ना, अपच में भी इसका प्रयोग होते हैं। चांगेरी के जो पत्ते होते हैं इसमें समान मात्रा में पुदीना का पत्ते मिला करके पीस करके थोड़ा सा काली मिर्च और नमक मिला करके खिला देने से बिल्कुल ही अपच होता है। जिन्हें पचता नहीं, हजम नहीं होता, जल्दी से हजम होने लगती हैं। अब एक बात आप नोट करके रखें, आप लोगों को जितने भी हर्बल जो दवा बन करके आते हैं, टूथपेस्ट नॉर्मल देखे होंगे जिसमें आप लोगों को बताया जाता है कि इसमें पुदीना डला हुआ है। अब थोड़ा सा ये माइंड में थोड़ा सा सोचें कि पुदीना डले हैं, हल्दी पुदीना डाल करके कोलगेट बनाए जाते हैं, हमें बेचा जाता है। क्यों बेचा जाता है? क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, जो आयुर्वेदिक दवा होते हैं ना सेफ होते हैं, नुकसान नहीं करते, आपको फ़ायदा देते हैं, देरी से फ़ायदा देते हैं लेकिन 100% फ़ायदा देते हैं। पैर के तलवे में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि गांठ जैसा बन जाता है कई लोगों के पैर के तलवे पर, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। 5 से 10 मिलीलीटर चांगेरी के ताजे रस में समान मात्रा में पलांडू का रस मिला करके पिला देने से चर्मकील जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पागलपन या उन्माद या मिर्गी की बीमारी है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। मस्तिष्क से संबंधी जो भी बीमारी है उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए चांगेरी का रस, कांजी और गुड़ सबको समान मात्रा में ले करके मत करके 3 दिन तक पिला देने से पागलपन ठीक हो जाते हैं। 3 दिन लगातार पिलाना है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को कभी भी आधे बीच में छोड़ करके मत जाया करें, क्योंकि आयुर्वेदिक जो जानकारी है अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। इसके बाद ये रक्त स्त्राव है, ब्लीडिंग है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी को चोट लगने के कारण, घाव के कारण या मासिक धर्म के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, ज़्यादा खून निकल रही है, तो चांगेरी का प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। 5 से 10 मिलीलीटर इसके पंचांग के रस को दिन में 2 बार सेवन करना है तो रक्त स्त्राव काफ़ी कम हो जाते हैं। किसी ने गलती से धतूरे खा लिए हैं तो उसका नशा उतारने के लिए भी ना, जो छोटे छोटे गांव में बच्चे रहते हैं धतूरा खा लेते हैं, तो 20 से 40 मिलीग्राम चांगेरी के पत्तों का रस पिला देने से धतूरे का नशा उतर जाते हैं। या नशा संबंधी जो भी चीज़ खा लिए हैं उसके नशा उतर जाते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को भी बताया था
कि जो बीड़ी है, चरक है, गांजा है, जो नशीले चीज़ जो लोग प्रयोग करते हैं, खा लेते हैं, तो इसके रस पिला देने से। चांगेली की एक बात नोट करके ध्यान रखें, बहुत से लोग शराब पीने के कारण काफ़ी बड़बक करते हैं, उनके नशा नहीं उतरते, तो घर वाले लोग परेशान हो जाते हैं, करे तो करे क्या। तो चांगेली का रस निकाल करके 1 कप की मात्रा में इसके रस निकाल ले, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला करके, सेंधा नमक नहीं मिल पाते तो वैसे आप चांगेली को भी इसके जो रस है नॉर्मल पिला सकते हैं। तो बिल्कुल ये नशों का जो नशे रहते हैं पी लेते हैं, उसे उतार देते हैं, उनका नामो निशान मिटा देते हैं। चाहे बीड़ी हो, चाहे चरक हो, चाहे गांजा हो, हर प्रकार के ये नशीले चीज़ों का नशा उतारने का काम करते हैं। तो आशा करता हूँ इस प्रकार की जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।